समस्त मात्र शक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। आज आपको हम बताने जा रहे हैं इस वर्ष 2023 में कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी देव प्रबोधिनी एकादशी का व्रत कब रहेगा, इस दिन की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और इसकी पावन व्रत कथा भी आज आपको हम सुनाएंगे। इस कथा को श्रद्धा पूर्वक एकाग्र मन से सुनने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष फलों की प्राप्ति होती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो हमारे सनातन धर्म में देव उठनी एकादशी का विशेष महत्व है। इस साल देव उठनी एकादशी का व्रत दिनांक 23 नवंबर 2023 को रहेगा। देव उठनी एकादशी को छोटी दीपावली भी कहा जाता है। देव उठनी एकादशी दीपावली के 11वें दिन आने वाली एकादशी तिथि को कहते हैं। तो इस दिन देश भर में शादियों का सीजन भी आरंभ हो जाता है। इसी दिन से शुभ मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु जी और समस्त देव 4 महीने के बाद विश्राम से जागते हैं। इसीलिए इस दिन जब देव उठते हैं तो उसे देव उठनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी का खास पूजन करने का विधान होता है। इस दिन शुभ कार्य संपन्न किए जाते हैं। तो देव उठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। देव उठनी एकादशी तिथि की शुरुआत 22 नवंबर को रात्रि 11:03 पर हो जाएगी। देव उठनी एकादशी का समापन 23 नवंबर की रात्रि 9:01 पर होगा। देव उठनी एकादशी का व्रत उदयात तिथि के अनुसार 23 नवंबर 2023 दिन गुरुवार के दिन रखा जाएगा। देव उठनी एकादशी व्रत का पारण का समय 24 नवंबर को प्रातःकाल 6 बजे से आरंभ होकर के प्रातः 8:13 तक का समय रहेगा। इस अवधि में आपको इस व्रत का पारण कर लेना चाहिए। तो देव उठनी एकादशी पर क्या खाना चाहिए? भगवान विष्णु जी को समर्पित एकादशी व्रत में केला, आम, अंगूर आदि के साथ सूखे मेवे जैसे कि बादाम, पिस्ता आदि का सेवन इस व्रत में किया जा सकता है। इसके अलावा सभी प्रकार के फल, चीनी, कुट्टू, आलू, साबूदाना, शकरकंद, जैतून, नारियल, दूध, बादाम, अदरक, काली मिर्च, सेंधा नमक आदि का सेवन इस व्रत में किया जा सकता है। तो देव उठनी एकादशी की पूजा विधि इस प्रकार से है। इस विधि से श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा मिलती है। देव उठनी एकादशी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ करके अपने घर की साफ सफाई करना चाहिए और घर में गंगा जल और गौमूत्र का छिड़काव करना चाहिए। पूजा करने के लिए एक पटले पर भगवान विष्णु जी की तस्वीर या मूर्ति को एक पीले वस्त्र पर चावल का अष्टदल कमाल बना करके उस पर विराजित करना चाहिए। इसके बाद पूरी विधि विधान के साथ भगवान की पूजा करें और भगवान को दूध, दही, पंचामृत से स्नान करवा करके शुद्ध जल से स्नान करावें, वस्त्र धारण करावें। भगवान विष्णु जी को चंदन, हल्दी, कुमकुम से तिलक करें, शुद्ध घी का दिया जलावें। अंत में आरती उतार करके सभी को प्रसाद वितरित करें। प्रसाद में तुलसी का पत्ता जरूर डालें और भगवान विष्णु जी को भी तुलसी पत्र अर्पित करें। तो पूजा में व्रत कथा को पढ़ें अथवा सुनें और भोग लगा करके आरती करें। व्रत पारण जो है अगले दिन सात्विक भोजन के साथ करना चाहिए। देव उठनी एकादशी तुलसी पूजा की विधि इस प्रकार से है। तुलसी के पौधे के चारों तरफ स्तंभ बनाना चाहिए, मंडप बनाना चाहिए, फिर उस पर तोरण से उसे सजाना चाहिए। रंगोली से अष्टदल कमल भी बनाना चाहिए। आसपास रंगोली करना चाहिए। शंख, चक्र और गाय के पैर बनाना चाहिए। तुलसी जी के साथ आंवले का गमला भी आपको लगाना चाहिए। तुलसी का पंचोपचार यानी 5 प्रकार से सर्वांग पूजन करें और दशाक्षरी मंत्र में तुलसी जी का आवाहन करें। तुलसी जी का दशाक्षरी मंत्र श्रीम ह्रीम क्लीम एम वृंदावन्ये नमः, इस मंत्र का उच्चारण आपको करना चाहिए। शुद्ध घी का दीपक और धूप दिखाना चाहिए। सिंदूर, रोली, चंदन और नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। माता तुलसी जी को वस्त्र अलंकार से सुशोभित करें। फिर लक्ष्मी अष्टोत्तर या दामोदर अष्टोत्तर का पाठ करें। तुलसी जी के चारों ओर दीपदान करें, चारों ओर दीप जलावें। तो इस प्रकार माता तुलसी जी की पूजा अर्चना करने से भगवान लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा आपको मिलेगी।
आपकी जो भी मनोकामना होगी भगवान लक्ष्मी नारायण जी की कृपा से वह पूर्ण होगी। तो जिनके विवाह में बाधाएं आती हो उनको भी श्रद्धा पूर्वक इनकी पूजा अर्चना करना चाहिए। तो इस दिन श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करने के पश्चात देव उठनी देव प्रबोधिनी एकादशी की यह पावन व्रत कथा श्रद्धा पूर्वक एकाग्र चित्त से सुनना चाहिए, जिससे कि इस व्रत का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। तो कथा इस प्रकार से है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी तिथि आती है उसका वर्णन जिस प्रकार से ब्रह्मा जी ने नारद जी से किया था वही मैं तुमको बतला रहा हूँ। इस एकादशी का नाम प्रबोधिनी एकादशी है। यह पुण्य को बढ़ाने वाली तथा बुद्धिमानों को मुक्ति देने वाली है। तो एक दिन नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पितामह, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी 4 माह के शयन के पश्चात जागरण करते हैं। इस प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का विधान, महात्म एवं फल क्या है, कृपा करके बतलाने की कृपा करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, मैं तुम्हें प्रबोधिनी एकादशी का वृत्तांत सुनाता हूँ, तुम उसे एकाग्र चित्त होकर के सुनो। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी 4 महीने शयन करने के पश्चात जागरण करते हैं, इसीलिए इसको देवोत्थान या देव उठान एकादशी कहते हैं। कुछ धार्मिक श्रद्धालु देवोत्थान के दिन तुलसी और शालिग्राम जी के विवाह का आयोजन भी करते हैं। इसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो प्रबोधिनी एकादशी का महात्मा पाप का नाश करने वाला, पुण्य की वृद्धि और श्रेष्ठ बुद्धिमान पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ स्थान हैं उनका प्रभाव तभी तक रहता है जब तक कि भगवान विष्णु जी की प्रबोधिनी एकादशी तिथि आती है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे पुत्र नारद, एक बार भोजन करने से 1 जन्म का और केवल रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म का तथा दिन रात उपवास करने से पिछले 7 जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं। जो वस्तु तीनों लोकों में न मिल सके वह हरि प्रबोधिनी एकादशी से प्राप्त हो सकती है। मेरू और मंदराचल पर्वत के समान भारी पाप भी इस व्रत को करने से नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि पुण्य भी पर्वत की तरह महान हो जाते हैं। जिस प्रकार रुई के बड़े भारी ढेर को अग्नि की छोटी सी चिंगारी जला करके भस्म कर देती है, उसी प्रकार प्रबोधिनी एकादशी अनेक जन्मों के छोटे बड़े समस्त पापों को क्षण भर में भस्म कर देती है। भक्ति पूर्वक व्रत उपवास करने पर सांसारिक मनुष्य को हरि प्रबोधिनी एकादशी से सुख, ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य का वैभव प्रदान कर देती है। जो लोग इसका तन मन से ध्यान करके व्रत का संयम से पालन करके अनुष्ठान करते हैं उनके पितर नरक के दुखों से छुटकारा पा करके देवलोक को जाते हैं। और विधि रहित व्रत पूजन चाहे कितनी भी मात्रा में किया गया हो पूर्ण फलदायी नहीं माना गया है। और जो घमंडी कपटी लोग गुरु और विद्वान ब्राह्मणों से अहंकार युक्त बातें करते हैं वे भी धन और संतान से हीन होते हैं, परंतु ऐसे सभी पापों से पीड़ित व्यक्ति भी देव प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से पाप मुक्त हो जाते हैं। तो व्यक्ति जैसे ही अपने मन में हरि प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का संकल्प लेता है वैसे ही उसके पाप नष्ट होने लगते हैं। हरि प्रबोधिनी एकादशी जो व्रत है पुत्र तथा पौत्र को देने वाली तिथि है। तो ब्रह्मा जी ने आगे कहा कि हे नारद, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत संपूर्ण तन मन और श्रद्धा से किया है। अतः सब कर्मों को त्याग करके भगवान की कृपा पाने हेतु कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। वही ज्ञानी है, वही तपस्वी तथा जितेंद्रिय है और उसी को भोग मोक्ष की प्राप्ति होती है जिसने हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत विधि विधान से किया है। संसार में मनुष्य के द्वारा किए गए मन, कर्म, वचन तीनों प्रकार के पाप तथा बचपन, जवानी और बुढ़ापे में किए हुए पाप इस व्रत को यथाविधि करने और रात्रि को जागरण करने से समाप्त हो जाते हैं। जो कार्तिक मास में धर्म परायण होकर के अन्न का त्याग करते हैं उन्हें चांद्रायण व्रत का फल प्राप्त हो जाता है।
कार्तिक मास में विष्णु भगवान केवल दान आदि से ही प्रसन्न नहीं होते हैं, शास्त्र चिंतन से भी भगवान की कृपा मिलती है। कार्तिक मास में जो भगवान विष्णु जी की कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं या सुनाते हैं, उनको उचित फल मिलता है। अतः अन्य सब कर्मों को छोड़ करके कार्तिक मास में भगवान विष्णु जी की भक्ति देने वाली कथा पढ़नी या सुनना चाहिए। जो कल्याण के लिए कार्तिक मास में हरि कथा करते हैं, उन्हें 100 गौदान जैसा फल मिलता है। या कथा का प्रबंध जो करते हैं, व्यवस्था करते हैं, वे अपना और कुटुंब की 100 पीढ़ियों का भी उद्धार कर देते हैं। और जो नियम पूर्वक हरि कथा सुनते हैं, वे भी अनंत फलों को प्राप्त करते हैं। ध्यान मग्न हो ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर के नारद जी ने कहा कि हे भगवान, प्रबोधिनी एकादशी के व्रत की विधि विस्तार पूर्वक बतलाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म मुहूर्त में जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तब उठना चाहिए। सोच आदि से निवृत्त होकर के कुल्ला दातुन आदि करने के बाद नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी या घर में ही जैसा संभव हो स्नान कर लेवें। फिर भगवान की पूजा करके कथा को सुने और एकादशी व्रत का नियम ग्रहण करें। उस समय भगवान को साक्षी मान करके संकल्प करें कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। आज मैं निराहार रह करके यह व्रत करूंगा। मुझे शक्ति और धैर्य प्रदान करके आप मेरी रक्षा कीजिए। उसके बाद श्रद्धा विश्वास से व्रत और भजन कीर्तन करें, शास्त्रों का पाठ करें और सुनें। रात्रि को भगवान विष्णु जी के सामने प्रबोधिनी एकादशी के दिन अपनी सामर्थ्य से पुष्प, फल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से विष्णु भगवान का पूजन करें। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य देवें। कार्तिक मास में बिल्व पत्र से भगवान की पूजा करने पर अपार पुण्य मिलता है। जो व्रती यानी व्रत करने वाला अगस्त के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं, उनसे इंद्र देवता भी प्रसन्न होते हैं। जो स्त्री पुरुष कार्तिक मास में तुलसी पत्र मंजरी से भगवान का पूजन करते हैं, उनके पिछले अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का दर्शन, स्पर्श करने, तुलसी जी की कथा कहने, स्तुति करने, तुलसी जी का पौधा लगाने से और जल से सिंचन करने से, प्रतिदिन पूजन, आरती, सेवा करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो हे मुनि, बोई हुई तुलसी जितनी जड़ों का विस्तार करती है, उतने ही विस्तार से तुलसी रोपण करने वाले व्यक्ति के पुण्यों का विस्तार हो जाता है। हरि पूजा में फूलों पुष्पों के महत्व का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ने कहा कि हे वत्स नारद, जो सेवक कदम्ब के पुष्पों से हरि का पूजन करते हैं, वे मोक्ष फल को पाते हैं। और जो गुलाब के पुष्पों से भगवान का पूजन अर्चन करते हैं, उन्हें अनंत गुना फल मिलता है। और जो बकुल और अशोक के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं, सूर्य चंद्रमा के रहने तक उनको किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। जो भक्त सफेद या लाल कनेर के पुष्पों से भगवान का पूजन अर्चन करते हैं, उन पर भी चारों युगों के देवता प्रसन्न रहते हैं। और दूब के अंकुरों से यानी दुर्वा के अंकुरों से भगवान की पूजा करने वालों से 100 गुना पुण्य उन्हें प्राप्त होते हैं। तो हे नारद, शमी के पत्र से पूजा करने वाले भक्तजन को यमराज से छुटकारा मिल जाता है। वर्षा ऋतु में चंपा के पुष्पों से जो भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं, उनको पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार रात्रि को भगवान का पूजन कर प्रातःकाल होने पर नदी, तालाब आदि पर जाएं। वहां पर स्नान, जप तथा नित्य कर्म से निवृत्त होकर के घर आकर के विधि पूर्वक भगवान केशव का पूजन करें। व्रत की समाप्ति पर सुपात्र विद्वान ब्राह्मण को भोजन करवा करके दक्षिणा आदि देवें। भगवान से क्षमा याचना करें। इसके पश्चात भोजन दक्षिणा दे करके गुरु का पूजन करें। जो वस्तु व्रत के शुरू में छोड़ने का निश्चय आपने किया है, वह ब्राह्मणों को दान दक्षिणा में देवें। तो हे राजन, रात्रि में भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करावे और दान करें। जो मनुष्य फलों को त्यागे, वह उन्हीं फलों का दान करें। तेल छोड़ने वाले घृत और घृत को छोड़ने वाले दूध, अन्न छोड़ने वाले चावल का दान करें। जो भूमि पर शयन का व्रत लेते हैं, उनको शैया दान करना चाहिए। सब सामग्री सहित दान में देना चाहिए। मौन व्रत धारण करने वाले को ब्राह्मण और ब्राह्मणी को घृत यानी घी और मिठाई का भोजन करवाना चाहिए। आंवला के स्नान रूप व्रत में दही और शहद का दान करना चाहिए। बाल बढ़ाए रखने वाले को दर्पण का दान करना चाहिए। जूता छोड़ने वाले को 1 जोड़ी जूता, तेल या लवण को त्यागने वालों को घी, शक्कर आदि का दान करना चाहिए। घी, दूध और अन्न का त्याग करने पर 60 के चावल का दान करना चाहिए। मंदिर में दीपक जलाने वालों को व्रत की समाप्ति पर तांबे अथवा स्वर्ण के पत्र पर
घी और बत्ती रख करके ईश्वर भक्त ब्राह्मण को दान में देना चाहिए। व्रत की समाप्ति में सोना या तांबा के पात्र में घी और बत्ती रख करके उत्तम ब्राह्मण को संपूर्ण भक्ति भाव से दान करें। एकांत में 8 कलश को वस्त्र लपेट करके दान करें। तो हे राजन, यदि यह संभव नहीं हो तो इनके अभाव में ब्राह्मणों को केवल नमस्कार करके सत्कार करें। उनका वचन सब व्रतों की सिद्धि को देने वाला होता है। इस प्रकार ब्राह्मण को प्रणाम करके विदा करें। इसके पश्चात स्वयं भोजन ग्रहण करें। तो इसके पश्चात जिन वस्तुओं को चातुर्मास में छोड़ा हो या त्याग किया हो उन वस्तुओं को ग्रहण नहीं करना चाहिए। हे राजन, जो विष्णु भक्त इस प्रकार चातुर्मास्य व्रत निर्विघ्न संपन्न करते हैं वे विष्णु भगवान की कृपा के अधिकारी हो जाते हैं। वे पुनर्जन्म जन्मांतर से मुक्त हो जाते हैं, फिर उनका जन्म नहीं होता है। यदि व्रत गलत या भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाला शारीरिक कष्ट पाता है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे युधिष्ठिर, चातुर्मास्य की अनुष्ठान सहित समाप्ति पर गृहस्थ और सन्यासी दोनों अनंत फल के अधिकारी होते हैं। चातुर्मास विष्णु भक्ति के लिए एक उपयुक्त अवसर होता है। भगवान विष्णु को उठाने हेतु साधक को बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रार्थना करना चाहिए। हे राजन, यह पुण्यमयी प्रबोधिनी देव उठनी एकादशी का व्रत करने वाले अपना तथा पूर्वजों का जीवन धन्य बना देते हैं। पूर्वजों को इससे मुक्ति मिल जाती है। तो यह जो कथा है स्कंद पुराण में वर्णित की गई है। इस व्रत में फलाहार का विधान इस प्रकार से है। इस दिन काचरे का सागर लिया जाता है। काचरा, मेवा, दूध, दही, सिंगाड़ा, आलू तथा फल आदि इस व्रत में लिए जा सकते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।